चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। मेरा नाम अंजलि है और मैं नागपुर में रहती हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। 2 साल पहले तक मेरे पापा भी हमारे साथ थे, लेकिन एक कार हादसे में वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। पापा की मौत की खबर सुनकर इनके दोस्त कैलाश अंकल हमारे घर आए। कुछ दिन तो वो हमारे साथ रहे, फिर कुछ ज़रूरी काम की वजह से उन्हें जाना पड़ा, मगर उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पापा के बाद कैलाश अंकल ही थे जो हमसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तब से अंकल हमारे घर आते जाते थे और पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इतने करीबी थे कि लगता ही नहीं था कि वो पापा के दोस्त हैं, बल्कि खानदान के एक रकन लगते थे। जब मैं छोटी थी तब अंकल मेरे लिए बहुत सी चॉकलेटें लाते थे। मैं खुशी से उनके गले लग जाती थी। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। बचपन खत्म हो रहा था, मगर जब भी अंकल से मिलती तो उनके गले लग जाती थी। पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी बहुत उदास रहने लगी थी। मैं सोचती थी कि वो कभी खुश भी रहेंगी या नहीं, लेकिन जब कैलाश अंकल हमारे घर आते तो मम्मी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक नजर आती थी। मैंने अपने दिल में वादा किया कि मैं मम्मी को कभी उदास नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी अब 45 साल की थी, मगर 30 साल की औरत लगती थी। एक दिन मैं सोफे पर बैठी सोच रही थी कि मम्मी हमेशा उदास रहती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे में कोई इनकी उम्र का हो जिससे वो सब बातें शेयर कर सकें। तब मेरे जहन में आया कि क्यों ना कैलाश अंकल से बात करूं। मैंने बगैर सोचे अंकल को कॉल कर दी। पहले उन्होंने कॉल नहीं उठाई, फिर थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई। मैंने फौरन उठा ली। अंकल ने कहा, सॉरी बेटी, मैं मीटिंग में था। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल। फिर मैंने कहा, अंकल जब से पापा गए हैं मम्मी बहुत उदास रहती हैं, क्या आप कुछ दिन हमारे साथ रह सकते हैं? अंकल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर से ही वापस आया करूंगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। शाम को जब हम खाना खा रहे थे तब अचानक दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो कैलाश अंकल बाहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, मगर मम्मी अब भी उदास बैठी थीं। अंकल ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मम्मी के पीछे जाकर उनकी आंखों पर हाथ रख दिया। मम्मी ने पहचान लिया और कहा, कैलाश भाई तुम कब आए? अंकल ने कहा, जब तुम मना लटकाए बैठी थीं। इस दिन मैंने देखा कि मम्मी अंकल के आने से बहुत खुश हो गई थीं। उनके चेहरे पर खुशी की झलक वापस आ गई थी। अंकल ने कहा, अब मैं तुम लोगों के साथ हमेशा रहूंगा और कभी नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त की बीवा को अकेला नहीं छोड़ सकता। अंकल की ये बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई कि अब हमारे घर में एक सहारा आ गया है। कुछ दिन बातों में गुजरे, अंकल भी हमारे साथ ही रहने लगे। अब रोज ऐसा ही चलने लगा। मैं अंकल को अपना बाप मानने लगी थी, क्योंकि वो वाकई पापा से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखते थे। एक रात में अपने कमरे में लेटी थी और एक बड़ा ख्वाब देखा जिसमें पापा भी थे। अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं उठी और जग उठाकर पानी पीने लगी। जग खाली थी तो मैं किचन से पानी लेने चली गई। रास्ते में मम्मी का कमरा पड़ता था और आगे अंकल का कमरा था। जब मैं अंकल के कमरे के पास से गुजरी तो वहां से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने सोचा शायद अंकल टीवी देख रहे हैं, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। मैंने कान लगाकर सुना तो मम्मी की आवाज थी। मैं हैरान रह गई कि इतनी रात गए मम्मी अंकल के कमरे में क्या कर रही हैं। मैंने दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश की। तब मुझे कुछ अल्फाज सुनाई दिए। मम्मी कह रही थी, कैलाश जी थोड़ा आहिस्ता, अंजलि सुन लेगी तो क्या सोचेगी। ये सुनकर मुझे जैसे करंट लगा। मैं साकत खड़ी रह गई। फिर मैंने सोचा कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने ताले के सुराख से झांका तो जो मंजर देखा उससे मैं हैरान रह गई। मम्मी और अंकल एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। पानी भी नहीं पिया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही मंजर आंखों के सामने आ रहा था। सुबह होने तक मैं सोचती रही कि क्या करूं, क्या ये सब दरस्त है। मैंने फैसला किया कि मैं खामोश रहूंगी, क्योंकि मम्मी बहुत खुश लग रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। सुबह मैं जल्दी उठी,
नहाकर एक खूबसूरत ड्रेस पहन लिया। जब मैं बाहर आई तो अंकल नाश्ता कर रहे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। अंकल ने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्मा गई। दिन भर में सोचती रही कि मम्मी और अंकल के दरमियान क्या चल रहा है। शाम को मम्मी बहुत खुश थीं। अंकल के साथ बातें कर रही थीं। मैंने देखा कि मम्मी की उदासी खत्म हो चुकी थी। अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा, घर के कामों में मदद की, मम्मी को हंसी मजाक से खुश रखा। मैंने सोचा शायद ये उन दोनों के लिए अच्छा है। तन्हाई का दर्द बहुत बड़ा होता है। अगर इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया है तो शायद ये ठीक है। कुछ दिन बाद मैंने मम्मी से बात की। मम्मी ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटी मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन कैलाश भाई ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने मम्मी से कहा, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जिंदगी में तन्हाई कितनी तकलीफदा होती है और जब कोई सच्चा सहारा मिल जाए तो इंसान दोबारा जिंदा हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली कहानी आप तक जल्द पहुंच सके। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में अंजलि को क्या करना चाहिए था। अपना और अपने खानदान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।